साल 2026 की शुरुआत ईरान के लिए किसी बुरे सपने की तरह हुई है। खबर है कि देश की बदहाल अर्थव्यवस्था और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई है। लेकिन इस बार ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सीधा संघर्ष है। पिछले 48 घंटों में ईरान के अलग अलग प्रांतों में जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 7 मौतें इस बात का सबूत हैं कि ईरान की सरकार अब प्रदर्शनकारियों से किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। तेहरान की सड़कों से शुरू हुई ये चिंगारी अब देश के दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी है। गुरुवार का दिन सबसे खूनी रहा, जब 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक बार फिर 2022 जैसा मंजर दिखने लगा है। सवाल ये है कि क्या ईरान का ये सिस्टम अपनी ही जनता की आवाज को गोलियों के शोर में दबा पाएगा? क्योंकि प्रदर्शन पूरे ईरान में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें ईरान के लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर से आ रही है। यहाँ सड़कों का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा हो गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। सड़कों पर टायर जल रहे हैं, चारों तरफ धुआं है और बीच बीच में गोलियों की आवाज गूंज रही है। इन वीडियो में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा बलों के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, बेशर्म बेशर्म। इन प्रदर्शनों का केंद्र वो इलाके हैं जहां लूर जातीय समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि तेहरान में भले ही प्रदर्शन थोड़े धीमे पड़े हों, लेकिन प्रांतों में गुस्सा उबाल पर है। बुधवार को 2 और गुरुवार को 5 लोगों की मौत ने आग में घी डालने का काम किया है। लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक आम ईरानी नागरिक कब तक भूख और गरीबी के बोझ में दबा रहेगा। जब घर में रोटी ना हो और भविष्य अंधकार में दिखे तो इंसान सड़कों पर उतरने के अलावा क्या करे? जानकार मान रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद से ईरान का सबसे बड़ा संकट है। साल 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरा ईरान सुलग उठा था। उस वक्त मुद्दा हिजाब था और आज़ादी थी, लेकिन इस बार मुद्दा भूख और अस्तित्व का है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो वो अपने साथ सरकार पर जनता का भरोसा भी गिरा देती है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने भी 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। यहाँ तक कि सुधार समर्थक मीडिया संस्थान भी अब चुप नहीं रह पा रहा। ईरान की सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है, लेकिन हकीकत उन वीडियो में साफ दिख रही है जहां से शक्ति अर्थव्यवस्था ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये प्रदर्शन सिर्फ चंद लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि उस गहरे आक्रोश का नतीजा है जो सालों से ईरानियों के सीने में सुलग रहा है। आने वाले दिन ईरान के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर दमन का ये खूनी खेल और भी भयानक रूप लेगा? दुनिया की नजरें अब इस बदलते ईरान पर टिकी हुई हैं।